हेलो। बोलो आदि। क्या मामा, सुबह बाहर गए हो, अब तक घर नहीं आए? कुछ जरूरी काम है बोलकर मुझे छोड़कर निकल गए। क्या हुआ आखिर? ये आपकी घर लौटने की हिम्मत नहीं हो रही है? टेंशन मत लो, आ जाओ, मैं कुछ नहीं सोचूंगा। तेरी की चल रे। ये तुमको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आदि आदि, अभी बाद में फोन करता हूँ। टेंशन मत लो, बात करो मामा। मैं मुझे बुलाया है। फोन है। हेलो बॉस। हो करो ना, क्या चल रहा है? सुना है उसने लाश को उठाकर बिठा दिया था। कितने देखे हैं ऐसे। ये सब सेटअप होता है। पीछे चाय की दुकान पर जाकर देख लो, कहीं वो मुर्दा आदमी वहीं बैठकर चाय के साथ पकोड़े ना खा रहा हो। नंदिनी, यहाँ मम्मी, क्या हो गया? नंदिनी, आदि का फोटो गिर गया। फोटो गिर गया तो क्या हो गया? हवा से गिर गया होगा। इसमें इतना क्यों घबरा गई आप? मैं घबरा गई उसके लिए नहीं। फिर क्यों? ये देखो। भैया, क्या चल रहा है? सब इतने चिल्ला क्यों रहे हैं? आदि, फोटो देखो। नंदिनी, टिश्यू लेकर आओ। क्या रे? वो तो कहता है कि मानता नहीं। कोई बात नहीं, जान पहचान वालों और रिश्तेदारों से कह दो, उसकी कहानी खत्म। अम्मा, ऐसा मत करो, कृपा करो। हेलो। आदि, माफी मांग लो, नहीं तो मारे जाओगे। कोरोना, उन्हें फोन दो। बॉस सुन रहे हैं? बोलिए बॉस। अम्मा, मुझे माफ कर दो अम्मा। आपकी शक्ति जाने बिना उल्टा सीधा बोल दिया मैंने। अब बाकी सबकी तरह नहीं है, मैं जान गया हूं। मैं आपको पूरी तरह से मानता हूं। अगर आप हाँ कहे तो मैं वहां आकर आपकी माफी मांगता हूं।
अभी मानते हो ना? डर मत, तुझे कोई खतरा नहीं है। जब तेरी जरूरत पड़ेगी मैं खुद बुला लूंगी। ठीक है अम्मा। बाय बॉस। अम्मा जी, अम्मा कैसे हो तुम सब? अच्छे अम्मा, सब आपकी दया। मुझे तुमसे एक काम था। बोलिए अम्मा बोलिए, वो हमारा भाग्य होगा। देवीपुर के जंगल के बीच में एक शांभवी मंदिर था, मालूम है ना? हाँ अम्मा, मैं भी 1-2 बार जाकर पूजा करके आया था वहां से। अभी वहां वो मूर्ति नहीं है, दूसरी जगह स्थानांतरित कर दी गई है। अभी वहां सिर्फ पीठ मात्र है। तुम लोग आज रात वहां जाकर उस पीठ को तोड़कर उसके नीचे गड्ढा खोदने पर तुम्हें एक सूटकेस मिलेगा। उसे वहां से बाहर निकालकर उसके अंदर क्या था ये भी ना देखते हुए जंगल में ले जाकर जला देना। समझ गए ना? ठीक है माँ, हम साथ में किसी को ले जा सकते हैं क्या माँ? नहीं, तुम दोनों ही जाओ। मुझे ये काम करने के लिए खास आदमी चाहिए, इसीलिए तुम्हें कह रही हूँ। नहीं तो इस काम के लिए किसी और को भी कह सकती थी। और सुनो, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। किसी से भी कुछ नहीं बोलना, ध्यान रहे। हमारी किसी जान से गई नहीं तो भी कहेंगे अम्मा, किसी को नहीं किसी से बताएंगे नहीं। अम्मा। तुम लोग जा सकते हो। ठीक ठीक है अम्मा। माँ। रुको 1 मिनट। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? इधर दो। अरे अंकल कहाँ रखे हैं? ये लो।
मुझे नहीं खाना। आपने खाना नहीं खाया तो आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। किस खुशी में खाना खाऊं मैं, बताओ। देखिए, जीवन प्रारंभ नहीं है, मृत्यु अंत नहीं है। जीवन से पहले भी जीवन था, मृत्यु के बाद भी जीवन है। जन्म के समय जाने का समय तय होता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये सब बातें कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन एक माँ को ही पता होता है बच्चे को खोने का दुख क्या होता है। आपने अपनी बेटी को खोया है, मैंने अपनी बेटी की बेटी को खोया है। आपके साथ अन्याय जिन्होंने किया, उन्हें मिट्टी में मिलाने के लिए ही मैं आपकी बेटी के रूप में इस घर में आई हूँ। तुम आई हो, लेकिन मेरी बेटी नहीं आई ना। इस घर में मैं चाह कहीं भी देखूं, मुझे मेरी बेटी ही नजर आती है। एक गुलाब के फूल की खुशबू बिखरे तो कैसे लगता है, वैसे ही वो इस बिस्तर पर सोती थी। वो सब मैं कैसे भूलूं? मैं अपनी बच्ची को कैसे भूलूं? सब विधि लिखित है, विधि जो भी लिखता है वैसा ही चलता है। यहाँ तक कि देवताओं को भी विधि ने नहीं छोड़ा। मेरी बेटी के कातिलों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। कानून के मुताबिक उन्हें सजा दिलाऊंगी ही दिलाऊंगी। यही आप गलती कर रही हैं। वो कानून से बढ़कर हो गए हैं। वो कानून से आराम से छूट जाएंगे। उन्हें मिट्टी में मिलाने के लिए ही मैं आपकी बेटी के रूप में इस घर में आई हूँ। माता, मैं हाथ जोड़कर मांग रही हूँ, मेरी एक ही अर्जी है, मेरी बेटी को मेरे पास वापस भेज दो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी सेवा करते हुए गुजारूंगी। आएगी, आपकी ही जन्मी हुई बेटी इस घर में आएगी। मेरा मन रखने के लिए तुम ऐसा कह रही हो ना? मरी हुई मेरी बच्ची कैसे वापस आएगी बताओ? आपके इस प्रश्न का काल ही उत्तर देगा।
शांभवी क्या हो रहा है? मम्मी आप शांभवी, शांभवी। मम्मी आप क्या हो रहा है तुम्हें शांभवी? शांभवी, शांभवी, शांभवी शांभवी, शांभवी, शांभवी। शांभवी, अम्मा, आपने जैसा कहा वैसे थान से बक्सा निकालकर बीच जंगल में ले जाकर उसे जला डाला। किसी ने नहीं देखा अम्मा। ठीक है, अब तुम घर जाओ। तुम दोनों घर जाओ। कोई तुम दोनों को उलझाने की कोशिश करेगा। तुम इससे घबराना मत। मारने जैसा लगेगा, चीखने जैसा लगेगा, रोने जैसा लगेगा। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, ऐसा सुनाई देगा। इसीलिए किसी भी कारण से गाड़ी रोककर मदद करने मत जाना। घर जाते हुए थोड़ी सावधानी बरतना। सुबह होने से पहले दोनों घर से बाहर मत निकलना, समझ गए ना? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है अम्मा, वैसा ही करेंगे। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, कॉफी लेकर आई हूँ छोटी मालकिन।
छोटी मालकिन कॉफी। छोटी मालकिन कॉफी लीजिए ना। मालकिन कॉफी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। भगवान कसम, तुम जिंदा नहीं हो, इस बात पर मैं यकीन नहीं कर सकती बेटा। इस घर में हर तरफ तुम्हारी ही हंसी गूंज रही है बेटा। किसी की भी आवाज आती है तो लगता है तुम्हारी ही आवाज है। नमस्ते मैडम। आइए। कमला माँ? नहीं नहीं मैडम, कुछ नहीं चाहिए, मैं अभी खाना खाकर आया हूँ। क्या बात है? वो कैसे शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा है मैडम। मेरे जीवन में एक के बाद एक बड़े बड़े हादसे हुए इंस्पेक्टर, उनके आगे ये तो कुछ भी नहीं। कहिए। ठीक है, बताइए आपकी बेटी शांभवी कहाँ है? कुछ भी हो जाए, मैं मर गई हूँ इस विषय में किसी को नहीं बताना। उसके पीछे कारण क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। वो नहीं है इंस्पेक्टर। घर पर नहीं है या कहीं भेजा है? मैं बता नहीं सकती। आपको बता भी दूं तो आप मानेंगे नहीं। सब मेरा भाग्य है। पर मैंने कोई शिकायत नहीं दी ना इंस्पेक्टर। लेकिन बच्ची के रिश्तेदारों ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है मैडम। बच्ची की रिश्तेदार तो मैं हूँ, उसकी माँ। और कोई कैसे शिकायत कर सकता है? क्यों मैडम, पिता नहीं है? क्या पिता? मिस्टर अशोक,
क्या मैडम? ओ मामा, हमें जो इज्जत ना दे उसे इज्जत देना गलत है ना? क्यों, क्या हुआ शिवगामी? मेरे बाहर आने पर शौक लगा क्या? तुमने मुझे बस जेल ही भेजा था, परलोक नहीं। इंस्पेक्टर, बच्ची के पापा बच्ची को देखना चाहते हैं मैडम। इसे बच्ची को दिखाना सही नहीं होगा। क्या? लेकिन पूछ कौन रहा है? कोई राह चलता आदमी नहीं, बच्ची का बाप है ये। बच्ची को कहीं छुपा कर रखा है या नहीं, मरवा दिए हो? हाँ? हम लोग गन से नहीं डरते, क्या तुम्हारी इन आंखों से डर जाएंगे? जितनी जल्दी हो सके शांभवी को बुलाइए मैडम। जितनी जल्दी हो सके मतलब? क्या उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है? 2 दिन में बच्ची हमारे सामने होनी चाहिए इंस्पेक्टर, कह दीजिए। इंस्पेक्टर, जितने दिन इंतजार करेंगे उतने दिन बच्ची को खतरा है, और अपनी बेटी को लेकर मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। बस हे, हाथ नीचे करो। क्या ऐसे देख क्या रही हो? इंस्पेक्टर, हमने बच्चे की मिसिंग की शिकायत दी थी। उसे चेंज करके वो लड़की किडनैप हो गई है, ऐसा एफआईआर डाल दीजिए। क्या हुआ? क्या ऐसे क्या बात की मैंने? जाना तो छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। मैडम, बच्ची को कब दिखाएंगे? ये क्या इंस्पेक्टर, ये आप कैसे पूछ रहे हो? ये हमारी बच्ची दिखा नहीं रही है, कोई खिलौना नहीं है। ले जाकर अपने स्टाइल में पूछताछ कीजिए, बात अपने आप बाहर आ जाएगी। बच्ची की माँ होकर बच्ची को खोने वाला थोड़ा सा भी दुख इसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है क्या? सोच समझकर बात कीजिए मैडम, ये कोई सामान्य महिला नहीं है। इंस्पेक्टर, ये हमारी बच्ची को दिखा नहीं रही है, हमें उसकी चिंता नहीं होगी? लोगों को खो देना इसके लिए कुछ नया नहीं है इंस्पेक्टर। छोटी सी उम्र में अपने माँ बाप को खा गई, बड़ी होने के बाद भाई को खा गई। अब बच्ची नहीं होने का टेंशन इसे हो ही नहीं रहा। वैसे भी इसकी उसे आदत हो चुकी है। इंस्पेक्टर, मेरे हिसाब से ये मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। अगर बेटी ही कुछ ना बोले तो मेरे और इसके संबंध का कोई साक्षी ही नहीं होगा। यही है ना तुम्हारा मास्टर प्लान? अशोक, तुम बच्ची के बारे में पूछ रहे हो? इन्होंने तो मेरी बच्ची को इस विषय में किसी को नहीं बताना, उसके पीछे का कारण है। इंस्पेक्टर, ये सब कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे हैं, और मैं अगर चुप हूं तो इसका मतलब मैं अपराधी नहीं हूं। इन सब से ज्यादा मुझे मेरी बेटी ज्यादा प्यारी है। फिर बच्ची को बुलवाइए इंस्पेक्टर।
मैडम, अब 2 दिन में बच्ची को बुलवाने की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। आई एम सॉरी मैडम, अब मैं चलता हूं। अब एक पल के लिए भी, एक पल के लिए भी तुम में से कोई इस घर में रहा ना, निकल जाइए, इस घर से निकल जाइए आप लोग। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो बाहर निकाल के दिखाओ। दिल कहता है तुम यही कहीं हो। कहाँ हो मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? पापा, आप मुझे पिकनिक ले जाना। हाँ ले जाऊंगा बेटा, पक्का ले जाऊंगा। हाँ, अरे चुप रहो, ऐसे घूमने फिरने में हजारों रुपए खर्च होंगे पता है। अरे छोड़, मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? अपनी बेटी के लिए ना। उसके लिए खर्च नहीं करूंगा तो और किसके लिए खर्च करूँ? दादी, दादी, क्या बिटिया? पानी पीना है। तुम ही जाकर पी कर आओ बिटिया। मैं तुम्हारी बहन। मेरी कोई बहन नहीं है। मेरे माँ बाबा की मैं अकेली बेटी हूँ।
वो तुम्हारे माँ बाबा नहीं है। तुम्हारे माँ बाप बैंगलोर में हैं। मैं और तुम एक ही माँ के बच्चे हैं। यही सत्य है। मुझे मरने के बाद पता चला। अरे मुझे डर लग रहा है। अपने बाबा को बुलाती हूँ। 1 मिनट। क्या है? मैं एक कहानी सुनाती हूँ, उसके बाद जाकर अपने बाबा को बुलाना। एक दिन क्या हुआ कि आहिस्ते आहिस्ते बेटा। अरे बाप रे। क्यों बेटी ऐसे कर लिया? क्या हुआ था तुम्हें? मेरे सर पे ये मरने का भार डालना चाहती हो? क्या हुआ है माँ इसको? वही पौधों डालते हैं ना, वही पी गई है रे बेटा। अरे क्यों कर लिया ऐसा? मैंने क्या मारा पीटा कुछ कहा है क्या रे तुझे मैंने? अरे ए, बस चुपचाप खड़े रहो। चलो अब पिलाओ। पियो पियो बेटा, पी लो। बस करो। इससे नहीं पिया जाता अभी तो। खटमल की दवाई पिलाऊंगी, समझी? पियो। बस माँ। देवी माता माँ चौकड़ी कृपा कर माँ। अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है माँ। चुप रहो, ठीक होगा सब। चुप सासू रहो। माँ अस्पताल ले चले। ए, बस मुंह बंद करके खड़े रहो। क्या करना है मुझे मालूम है। तुमने ही किया होगा कुछ। सासू माँ मैंने क्या किया है? पूछो इन सबको। माँ उन्होंने कुछ नहीं किया माँ। ए, बस अब चुप रहो। बातें तो कम नहीं करती हो। क्यों रे जहर पिया? आखिर हुआ क्या था ऐसा? दुकान जाना हो तो मुझे पूछती हो, अभी परलोक जाना है तो वैसे ही जा रही हो। सासू माँ और थोड़ा ये पानी बनाओ क्या? मत बनाओ कुछ, पिया हुआ सब बाहर आ गया है। सासू माँ एक बार अस्पताल ले जाते हैं। हाँ, तुम्हारी संतुष्टि के लिए ले जाओ, जाओ। अरे जगह एक ऑटो पकड़ रहे। ठीक है भैया। ए, सुनो आओ चलो 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 आराम से आराम से आराम से। हाँ संभल कर संभल कर। हे भगवान, क्यों इसने ऐसे कर लिया? जहर पीने के लिए ऐसा हुआ क्या था? शादी होकर इतने साल हुए, मंदिर जाकर भगवान को पूजा, जिसने जो कहा वो किया, उसके बाद भी एक बच्चा नहीं हुआ। आसपास के लोग मुझे बांझ बुलाते हैं। दूसरे के बच्चों को प्यार करने के लिए पास बुलाओ तो बच्चे को डांट कर
खींच कर लेकर जाते हैं। मां न कहने वाला ये जन्म मुझे नहीं चाहिए। हे, नहीं बेटा, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है जो ऐसे निराश हो रही हो। शादी होकर 4 साल हुआ है बस। बच्चा बोले तो स्विच डालते ही बल्ब जलने जैसा नहीं है ना। उस भगवान का देने वाला प्रसाद होता है। उस भगवान को जब देना है तब देता है। उस मिस्त्री सोमन्ना को शादी होकर 12 साल होने के बाद बच्चा हुआ है। इतना ही क्यों, तुम पैदा हुई थी हमारी शादी के 5 साल बाद। क्या सासू माँ ये सब? हम जैसे गरीबों को चाहिए क्या ये सब? एक टाइम के खाने के लिए रोड पर चाबुक मार लेते हैं, ऐसे में बच्चा चाहिए। हाँ बेटा, वो जो कह रहा है वो भी ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें बच्चा चाहिए? क्यों माँ? मैं जब पैदा हुई थी तुम्हारे पास क्या था? क्या तुमने मुझे रास्ते पर फेंक दिया था? चिवड़ा का पानी पिलाकर तुमने मुझे पाला नहीं? मैं भी ऐसे ही पालूंगी माँ। ठीक है बेटा, चिंता मत करो। वो भगवान तुम्हें कैसे भी एक बच्चा देगा ही देगा। चिंता मत करो। हाँ, कहना सुन लो बंधु, कहना सुन लो। जय जगदम्बा। कहना सुन लो बंधु, कहना सुन लो। जय जगदम्बा। ब्रह्म मुहूर्त में जगदम्बा सच ही बोलती है। युवती को बच्ची होगी, हमारी युवा रानी को बच्ची होगी, हमारी युवा रानी को बच्ची होगी। ब्रह्म मुहूर्त में बोला सब सच होता है। ब्रह्म मुहूर्त में बोला सब सच होता है। जय जगदम्बा। माँ से बच्ची दूर होगी, माँ से बच्ची दूर होगी। जगदम्बा का कहा सब सच होता है। जगदम्बा का कहा सब सच होता है। ब्रह्म मुहूर्त में कहा सब सच होता है। जय जगदम्बा, जय जगदम्बा।